कुछ कह रहे हैं वो, और अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी जो है वो होनी चाहिए। पहले चलते विवेक के पास। विवेक। बिल्कुल हिमानी, गोरखा रेजिमेंट के एक्स सर्विसमैन हमारे साथ मौजूद हैं और हम सीधे उन्हीं से जान लेते हैं कि चीन के साथ जो भारत में अभी चला और चीन जो पिटा है, ये तस्वीर आपने देखी, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये हमने भी देखा है। अक्सर चीन जो है ना, अपने विस्तारवादी नीति के चलते वो हमेशा इंडिया में घुसने की कोशिश करता है और क्लेम करता है, और शायद उसको ये मालूम नहीं है कि वो समझ रहा है 1962 वाला जो समझ रहा 1962 में जो हुआ, अभी इंडिया के पास बहुत कुछ है। अभी इंडिया के पास अच्छी नई टेक्नोलॉजी है और पहले से अभी बहुत बेहतर। तो क्या जोश आ रहा है? बिल्कुल पक्का। जो आपको मौका मिला आप भी चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बुलाएंगे तो हम जब भी जाने के लिए तैयार है, जब भी हमें बुलाएंगे हम जाने के लिए तैयार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले तो ए रिपब्लिक भारत का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम पाकिस्तान और चाइना को ये कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो बार बार हमें उकसाने की कोशिश न करे। अभी का इंडियन आर्मी वो पहले वाला इंडियन आर्मी नहीं है, और पहले से बहुत सशक्त है और किसी भी हालत से किसी भी तरह से टक्कर देने को लिए तैयार है, और हम किसी से पीछे नहीं हैं। जो यहाँ के एक्स सर्विसमैन हैं वो भी अभी मौका मिलने पर आगे जाने के लिए तैयार है। सब तैयार है। देखिए ये जज्बा है दरअसल, और अगर अभी भी मौका मिले तो अभी भी वो जाने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बस एक कमांड अगर उनको मिले तो। मैं एक बार वैभव का रुख करती हूँ, तवांग में इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर हम तक तस्वीरें दिखाएंगे, और साथ ही साथ क्या इस वक्त वैभव बता रहे हैं, सीधा हम रुख करेंगे वैभव के पास। वैभव। हिमानी, बिल्कुल हम इस वक्त तवांग के उस टॉप पर स्थित हैं जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई तकरीबन 1600 फीट की है। पीछे विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है क्योंकि अंधेरा है। हमारे ठीक पीछे जो है वो भूटान का बॉर्डर है और भूटान से लगा हुआ ही चीन का बॉर्डर है, और हम जहां पर खड़े हैं ये हमारा देश भारत, जिसने चीन को हिमानी अब ये सीधा संदेश दे दिया है कि ये सशक्त भारत है, हर मामले में आत्मनिर्भर भारत है, और जितनी तेजी के साथ ये आगे बढ़ रहा है, तत्परता के साथ ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर संप्रभुता अखंडता को लेकर किसी ने भी आंख उठाई तो भारत उसको माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 75 साल देश की आजादी को हो चुके हैं, सशक्त भारत के निर्माण में लगातार हम हर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत की मुमकिन कोशिश यही रहती है कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाता है तो भारत पूरी तरह से इस तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। यह मैसेज 9 दिसंबर के उस वीडियो के जरिए चीन तक पहुंचा है, जिस वीडियो के सामने आने के बाद चीन की अब चारों तरफ फजीहत होती नजर आ रही है। हिमानी, दूसरी सबसे अहम बात है कि न सिर्फ 9 दिसंबर के पहले भी चीन के तमाम ड्रोन जो है वो LAC को पार करके भारत की सीमा में दाखिल हुए थे, जिसके बाद अब एयरफोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। 2 एयरबेस जो LAC के पास है, जिनमें सबसे अहम असम का एयरबेस, असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल का एयरबेस, जहां पर सुखोई समेत राफेल जैसे लड़ाकू फाइटर जेट्स तैनात हैं जो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसी हिमाकत दोबारा से चीन करे तो उसको माकूल जवाब दिया जाए। दोबारा से अगर ऐसी वो हिमाकत करे तो उसको माकूल जवाब दिया जाए। लेकिन मृदुल, आप दोहरा चरित्र देखिए, आप देखिए कि कल वो 2 बयान किस तरह से सामने देता है। एक में बड़ा ही डिप्लोमेसी दिखाई देती है, तो दूसरे में भारत पर आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि भैया अग्रिम पंक्ति में जो आपके जवान हैं LAC पर तैनात, आप जरा उनको समझा लीजिए, आप जरा उन पर लगाम लगाइए। मतलब सोचिए कि किस तरह का जो दोहरा चरित्र है दरअसल चाइना का वो नजर आता है, और ये कि LAC पर काम करने दे आराम से भारत। बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं, दोहरा चरित्र ही है, लेकिन इसको नेस्त नाबूद करने का काम करती है इंडियन आर्मी। और हमने पहले भी देखा है, अभी भी हम देख रहे हैं। इस वक्त मैं आपको एक बाहर से तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा हिमानी, क्योंकि जो दोहरी नीति है उसका कई मर्तबा भारतीय जवानों ने जवाब दिया है और अपनी शहादत भी उन्होंने यहां पर दी है। मैं इस समय वॉर मेमोरियल में हूं जो लेह में मौजूद है। देखिए बाहर की आप तस्वीरें देखिए इंडियन आर्मी की, यहां पर किस तरह की मौजूदगी रहती है, और यहीं से एक संदेश दिया जा रहा है एक बार फिर से, अगर चीन इस तरह से
दोहरी नीति अपनाता रहेगा, यानी सामने से कुछ और कहेगा, पीठ पीछे कुछ और करेगा, तो फिर उसको जवाब देना होगा। आपको याद होगा हिमानी, जो इस समय गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को बेहतर जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी, और इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूएनएससी के मंच से साफ कर दिया था कि चीन हमें मूर्ख ना बनाए। यानी सामने से वो कुछ कहता और है, करता कुछ और है, लेकिन अब उसकी चालबाजी नहीं चलेगी। भारतीय सेना सशक्त है, भारतीय सेना जवाब देने के लिए तैयार है, और भारतीय सेना ने तवांग में दिखाया है, गलवान में दिखाया है, आगे भी तैयारियां पुख्ता है। ये तस्वीर इस समय हम हिमानी देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और समझा जा सकता है जिस तरह की परिस्थितियां आप देखिए कि उन परिस्थितियों में आप भी वहां से रिपोर्टिंग कर रखे हैं, और साथ ही साथ आप सोचिए कि क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दुश्मन तो वो वेदर है, जिस परिस्थितियों में दरअसल जो हमारे जवान हैं उनको वहां पर काम करना पड़ता है सबसे पहला, तो ये दुश्मन है, ये वेदर, जिन परिस्थितियों में अभी आप भी वहां पर खड़े हैं, रिपोर्टिंग कर रखे हैं, और हमारे जवान, ताकि वो वहां पर रहते हैं और हम यहां पर सेफ महसूस कर पाते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।